आज हम गोस्वामी तुलसीदास की कविता बलि की चर्चा करेंगे। कवितावली आपकी मुक्तक रूप में लिखी हुई रचना है। जो कवित्व और सवैये में लिखी गई है। कवित्व और सवैये इसमें प्रमुख रूप से अपनाए गए हैं। आज हम इस कवितावली के अयोध्या कांड को समझेंगे। इसमें भी रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं। अयोध्या कांड का ये पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज के इन काव्य पंक्तियों को। पहले इसका काव्य पाठ करेंगे, तत्पश्चात इसके अर्थ को समझेंगे। कीर के कागर जौने पोचीर विभूषण उपम अंगन पाई। कीर के कागर जौने पोचीर विभूषण उपम अंगन पाई। कीर के कागर जौने पोचीर विभूषण उपम अंगन पाई। औद तजी मगवास के रुख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लोगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनु धर्म क्रिया धरे देह सुहाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनु धर्म क्रिया धरे देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजे बाप को राजू बटाऊं की नाई। कागर कीर जो भूषण चीर सरोल स्योतज नीर जुकाई। कागर कीर जो भूषण चीर शरीरो स्योत तज नीर जुकाई। मातु पिता प्रिय लोग सब सन मान सुभाए स्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई चलो दोय जन औद होते पहुनाई। संग सुभामिनी भाई चलो देर दोय जन औद होते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले तजे आप को राज बटाऊं गिनाई। तो छात्रों, इस पद में भगवान श्री राम का जहाँ राज्याभिषेक होना था, वहीं उनको वनवास दे दिया गया। तो इसी दृश्य को इसमें प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम
अपने भाई और अपनी पत्नी माता सीता के साथ वन गमन के लिए जाते हैं, वही दृश्य इसमें प्रस्तुत किया गया है कि कीर के कागर ज्यों ने पुचीर, कीर के कागर ज्यों ने पुचीर, तोते के समान पीले वस्त्र धारण करके नृपचीर, नृप कहते हैं राजा के लिए, राजा ने जो वस्त्र धारण किए हैं, पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लिया है, विभूषण उपम अंगन पाई, और वे वस्त्र पीले रंग के वस्त्र भी उनके प्रत्येक अंग को विभूषित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। और औध तजी मगवास के रुख ज्यों, औध कहते हैं अयोध्या के लिए कि औध तजी मगवास के रुख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई, कि भगवान श्री राम ने औध कहते हैं अयोध्या के लिए तज दिया है, ऐसे ही जैसे मगवास के रुख ज्यों, जैसे मार्ग में पड़ने वाले रुख कहते हैं वृक्षों के लिए हम जैसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से उस अयोध्या नगरी को छोड़ देते हैं। पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई, जिस प्रकार से पंथ के साथी राहगीर रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों को छोड़ देते हैं और मिलने वाले लोगों को भी छोड़ देते हैं, इस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या नगरी को छोड़ दिया है और वन गमन के लिए चल दिए। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनु धर्म क्रिया धरि देह सोहाई, और संग सुबंधु, संग माने साथ में है, सुबंधु अच्छे बंधु अर्थात उनके भ्राता, छोटे भ्राता उनके साथ में हैं, और पुनीत प्रिया, पुनीत कहते हैं पवित्र के लिए और प्रिया कहते हैं प्रिय, अर्थात सीता माता उनके साथ में है। मनु धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म क्रिया स्वयं देह धारण करके अवतरित हो गई। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राजू बटाऊं की नाई, कि राजीव लोचन राम चले, राजीव कहते हैं कमल के लिए, कमल रूपी नेत्र वाले भगवान राम उस अयोध्या नगरी से चल देते हैं। तज बाप को राज, अपने पिताश्री के राज को छोड़कर चल देते हैं, राज बटाऊं की नाही, अर्थात वे बंटवारा नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार का और राज को छोड़कर चल देते हैं। कि कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर ज्यों काई, कि कागर कीर ज्यों भूषण चीर, उन्होंने पीले वस्त्रों को धारण कर लिया है, जो भूषण चीर, चीर कहते हैं वस्त्रों के लिए, और राजसी वस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया है। तज नीर ज्यों काई, राजसी वस्त्रों के लिए उन्होंने इस प्रकार से त्याग दिया है जिस प्रकार से नीर माने पानी जल के लिए त्याग देता है। मातु पिता प्रिय लोग सवे सन्मान सुभाए स्नेह सगाई,
और आपने माता पिता प्रिय सभी के लिए सम्मान पूर्वक उनको इस प्रकार से छोड़ दिया है जिस प्रकार से जल काई के लिए छोड़ देता है। संग सुभामिनी भाई चलो दिन दुए जन औध होते पहुनाई। और संग सुभामिनी, सुभामिनी भामिनी कहते हैं पत्नी के लिए, उनकी सुभामिनी अच्छी पत्नी उनके साथ में चलती हैं और भाई भी साथ में चल रहे हैं। और दिन दुए जन औध होते पहुनाई, जैसे मानो पहुनाई कहते हैं मेहमानी के लिए, आतिथ्य के लिए, जैसे अयोध्या नगरी में 2 दिन के लिए अतिथि बनकर आए हों, इस प्रकार वे वहां से चल देते हैं। कि राजीव लोचन राम चले तज आपको राजू बटाऊं कि नहीं। राजीव लोचन, राजीव कहते हैं कमल के लिए, और लोचन राम चले अर्थात कमल रूपी नेत्रों वाले राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वहां से चल देते हैं। आपको राज बटाऊं कि नहीं, अर्थात वे उस राज्य का बंटवारा नहीं चाहते हैं और इसीलिए वे उस राज्य को छोड़कर वनवास के लिए चल देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और उनके अनुज लक्ष्मण जी के त्याग और बलिदान को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, वचन को निभाता है, और किस प्रकार से एक पत्नी और भ्राता अपने भ्राता की सेवा के लिए वन गमन के लिए जाते हैं। तो यह पंक्तियां हमारे लिए प्रेरणा का भी कार्य करती हैं कि हमें भी इस प्रकार से अपने परिवार में प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक मिसाल कायम करते हैं, एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।